हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है मूलचंद और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज आप बहुत ही प्यारे से पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एनसीईआरटी सार संग्रह होते हैं बच्चों। और अभी जितने भी एग्ज़ाम हमारे आगामी होने वाले एसएससी के या अभी जो वर्तमान में अभी पेपर चल रहा है यूपीपीसीएल का, तो उन सभी का हमने एनालिसिस करके और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ। और वे सब क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज लगभग हम 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बच्चों, और वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों अपने अच्छे से तैयारी करिएगा और सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं उत्श्रुत कूप कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्श्रुत कूप कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी को बहुत ही प्यारा सा, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो ये घाटी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने, जैसे सोनम हुई, विशाल हुई, उसके बाद प्रिंस हुआ, तो उन कुछ बच्चों ने इसका कमेंट दिया है बच्चों। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं अच्छे से अपने कहीं ना कहीं नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, और सेशन के साथ में पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे सर थोड़ा और बता दीजिए। याद रखना, मध्य प्रदेश में और भी पड़ता है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क हो गया। अगला अभी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, जो कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। तो आप कहेंगे ये क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर अभी नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, और वे कहाँ से? अब नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो बच्चों ये पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये आपका कौन? नामीबिया कंट्री है एक। वहाँ से क्या है, 8 चीतों को भारत में लाया गया। भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में आ गया। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणता वाला कोयला कौन सा होता है बच्चों? तो हमारा कौन सा होता है? वो कोयले की बात करें तो वो होता है हमारा फर्स्ट नंबर पे, कौन सा? एंथ्रासाइड। अब आप कहेंगे सबसे ज्यादा ये एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसमें? तो याद रखना, इसमें कार्बन की बात होती है। जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा हमारे कोयले के अंतर्गत आती चली जाएगी, वो उतना ही ज्यादा हमारा क्या कोयला अच्छे क्वालिटी का होने वाला है। तो लगभग अगर हम बात करेंगे इसमें कितने % कार्बन होता है, तो लगभग आप ध्यान रखिएगा 80 से 90% इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा। कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा कोयला क्या करेगा? धुआं कम देगा। तो पहला नंबर का हमारा कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। और आप कहेंगे सबसे लो क्वालिटी का कौन सा हमारा कोयला होता है? तो बच्चों वो रखे, वो होता है पीट। कौन सा? पीट। लेकिन आप कहेंगे बिटुमिनस कहाँ? तो याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है बच्चों वो कौन सा होता है? तो ये भी आपको पता है, हमारा होता है बिटुमिनस। अब आप कहेंगे बिटुमिनस भारत के किस राज्य से हमें प्राप्त होता है? तो मैं कहूंगा तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो बच्चों जितनी चीजें मैं आपको एडिशनल डेटा दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं नोट करिएगा, और हर एक एग्जाम में ये आपको पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? डी आंसर इज करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में आ चुका है। कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित होता है? मतलब कहने का यह है कि निर्भर रहता है। इसका मतलब क्या होगा? निर्भर रहता है। तो वो देश कौन सा है जो आश्रित रहता है? वो हमारा होता है कौन सा? जापान। कौन सा होता है? जापान जो है ये क्या करता है? लौह इस्पात के लिए अन्य देशों पर क्या हो जाता है? डिपेंड हो जाता है। ठीक है, और उनसे अपना क्या करता है? उन सभी चीज़ को निर्यात कराता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सी नंबर इज करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो बच्चों सबसे बढ़िया अगर हम बात करेंगे कहां पर कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी? तो वो होती है हमारी काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। आप कहेंगे सर किस किस राज्य में ज्यादा है? तो याद रखना, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है जी, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ उगाया जाता है? तो वो हमारा कहाँ पर? तो लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में ज्यादा होता है। और ये लगभग काली
मिट्टी पर क्या है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चों, किसका पूछ रहा है, तो आप कहेंगे चावल का। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना, कौन सा है, चाइना, चीन। तो आप कहेंगे सर भारत नहीं है, मैं कहूँगा यस, तो भारत भी है, लेकिन भारत का कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पे क्या करता है, चावल को पैदा करता है, वो हमारा कौन सा होता है, वेस्ट बंगाल, यानी कौन सा, पश्चिम बंगाल एक नंबर पर आता है चावल पैदा करने में। तो कई बार पूछता है कि वर्ल्ड का पूछ लेता है तो वर्ल्ड में आपका चाइना हो जाता है, भारत का पूछता है तो वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो सही आंसर इसका सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बच्चों विश्व में सेबों का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए, ये भी कौन सा होता है, चाइना ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सा है, तो बच्चों याद रखना कौन सा है आपका J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व में काफ़ी, मैं आज बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है, कॉफ़ी की बात कर रहा है, तो बच्चों कॉफ़ी की बात कर रहा है तो ये विश्व में कौन सा नंबर क्या कौन आता है, तो ब्राज़ील आता है। और मैं कहूँ कि भारत में कौन है, तो भारत में कहाँ पर आता है, तो बच्चों याद रखना ये आता है कर्नाटका में, कहाँ पर, कर्नाटक में। तो यहाँ से इसका भी मैंने आपको विश्व का बता दिया और भारत का भी बता दिया कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पश्चिम पवन को। किसे कहते हैं, पश्चिम पवन को। इनको हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा होता है बच्चों, तो किसके लिए, शराब के लिए और शैंपेन के लिए। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है अंगूर, क्या होता है, अंगूर। और अंगूर सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, तो याद रखना कहाँ पर, तो बच्चों ध्यान रखना भूमध्य सागर पर, कहाँ पर, भूमध्य सागर पर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता है, तो हमारा भूमध्य सागर का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर आदि उगाया जाता है। और वहीं से क्या होता है, इन अंगूर आदि में क्या होता है, ये प्रयोग किए जाते हैं हमारे शराब और शैंपेन बनाने के लिए। तो सही आंसर हमारा इज सी करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब ध्यान रखो, बात करेंगे हम किस किस की, बाजरा की, मक्का की और अरहर या दाल की। ये सारे की सारी फसलें हैं किसकी, आप कहेंगे खरीफ की। तो आप कहेंगे फिर खरीफ की कौन सी नहीं है, तो बच्चों हम कहेंगे कौन सी, गेहूं नहीं होती है। जब गेहूं नहीं है तो ये कौन सी फसलें, तो आप कहेंगे ये रबी की फसलें, कौन सी, रबी की फसलें। तो कहेंगे और बता दीजिए सर, देखिए कौन सी, गेहूं हो गया, जौ हो गया, कौन सा, गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, ये सारी की सारी हमारी कौन सी होती है, तो ये सारी हमारी होती है रबी की फसल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाला कवच का काम कौन करता है बच्चों, तो उसके लिए काम करता है आपका कौन सा, समताप मंडल। अब आप कहेंगे सबसे निचले वाला जो हमारा मंडल होता है कौन सा होता है, तो अब मैं कहूँगा क्षोभ मंडल, कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल वो होता है जिसमें सारी क्या होती है, मौसमी विघटन का कार्य होता है, लेकिन हमारा जो वायुयान उड़ता है वो कहाँ उड़ता है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, समताप मंडल के अंदर ही आपकी ओजोन परत क्या होती है, उपस्थित होती है, ये भी आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से सही आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में आ गया, वातावरण में जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन सा था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसके लिए जो सबसे बढ़िया आपका था वो था हमारा कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उन सभी का ध्यान रखने के लिए हमारा कौन सा आता है, मॉन्ट्रियल, कौन सा आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब से कब आता है, तो बच्चों ध्यान रख रहे हैं, ये आता है हमारा 1987 में। कब आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि हमारे जो अभी हमारा क्या होती है, ओजोन होती है, ओजोन पर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े या उससे हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, तो उस सभी के लिए क्या होता है, एक
एक क्या होता है सम्मेलन किया जाता है, कौन सा, तो वो याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया जाता है, 1987 में इसको हम करते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसका हमारा क्वेश्चन हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बच्चों। इसके लिए ऊर्जा का स्रोत आपका होता है क्या, सूर्य। क्या होता है, सूर्य, यानी कि सन जो किरणें होती है वही क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है बच्चों। तो वो कहलाता है आपका क्या, जीवमंडल। क्या होता है, बायोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी इज करेक्ट आंसर होता है। निम्न में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना किसकी बात कर रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, थाईलैंड को। किसको कहते हैं, थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सफ़ेद हाथी आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो बच्चों वो लगभग कितना होता है, 21% होता है। तो आप कहेंगे 78 क्या होता है। तो बच्चों याद रखना नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो लगभग कितनी होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है 78%। 28% कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ किसकी, CO2 की, तो लगभग CO2 होता है 0.03% होता है। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी किस पर निर्भर करती है, यानी कि वायु में जो भी नमी होती है वो किस पर, एक तो टेम्परेचर पर, एक मौसम पर, एक स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज डी करेक्ट। तो आप कहेंगे इसके लिए मापन यानी कि उपकरण कौन सा होता है बच्चों। तो उपकरण का भी आपको पता होना चाहिए, वो उपकरण कौन सा होता है। तो वो उपकरण होता है बच्चों हाईग्रोमीटर। कौन सा होता है, तो आप कहेंगे हाईग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाईग्रोमीटर होता है। तो इसको भी नोट करके जरूर आप कहीं ना कहीं रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में आ गया है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और बच्चों ये अभी एग्जाम में, पैट के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, कहीं कुछ चेंज भी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं कहूँगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है बच्चों, एक तो हमारी होती है कौन सी, एक तो होती है ओजोन यानी कि O3। अगले की बात करेंगे कौन सी, मीथेन। अगले की बात करेंगे कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक और होती है बच्चों कौन सी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होती है बच्चों, ये ध्यान रखें हाइड्रोजन नहीं होती है। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर होता है। मैंने चारों की चारों गैस आपको समझा दी। आगे बढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल का किस साल में ये क्या, कहाँ पर, किस देश में आयोजित किया गया। तो वो किया गया जापान में। आप कहेंगे कब, तो बच्चों याद रखना 2005 से इसको लागू कर दिया गया था। कब से, 2005 से लागू इसको कर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पर्यावरण से संबंधित होता है। चलिए सुंदरवन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये आज के लिए आपको होमवर्क में देता हूं बच्चों। सुंदरवन आरक्षित वन जो भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के क्या होता है, आश्रित होता है, किस पड़ोसी देश में है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, ये मुझे आंसर आपको चाहिए। होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। कल मैं इसके बारे में फिर आपको पूरा डिटेल में जाके समझाऊंगा, ऐसा क्यों, कैसे, किसको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव इसको क्यों कहा जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो बच्चे तब तक के लिए अच्छे से अपना पढ़िए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। और हमने अपनी जो है ऑलरेडी वीडियो पॉलिटी की हम लोग कर चुके हैं, साथ में ज्योग्राफी, और इसके बाद कौन सा सेशन चलाना है, कौन सी हम सीरीज चलाएं, वो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में बहुत ही जबरदस्त जुनून के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।